स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएनएसटी 2022-23 के सेशन का एग्जामिनेशन जो 23 में कंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया और क्या वजह हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इसके पहले प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि लगभग कोर्ट की सुनवाई जो है लगभग एंडिंग हो चुकी है। कुछ मैटर की जो सुनवाई है, एक दो सुनवाई कुछ होने वाली है, और इस बीच में कोर्ट ने लगभग पुराने सभी मैटर को देखते हुए अलग अलग टिप्पणियां भी कर दी है। पुराने सारे एग्जामिनेशन जो रुके हुए थे सेमेस्टर के, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मेडिकल लाइन या नर्सिंग लाइन या पैरामेडिकल लाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, कोर्ट ने उसके ऊपर बाकायदा गाइडलाइंस दे दिया है। लेकिन बात यह है कि पीएनएसटी 2022-23 का जो रिजल्ट है वो रुका क्यों है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से रिजल्ट की रुकने की संभावना बनी हुई है, या रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है या आ क्यों नहीं रहा है। तो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, सुनवाई लगभग अंतिम दौर में। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ कॉलेजेस के निरीक्षण बाकी है, तो हो सकता है कि उन कॉलेज के निरीक्षण की वजह से थोड़ा सा एक आध और कोई सुनवाई या एक दो सुनवाई जो है इस मंथ में हो जाए और उसके बाद फिर जो है रिजल्ट जारी कर दे। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन हो सकती है। जैसे आप जानते हैं, इसके पहले सीबीआई ने कुछ कॉलेजेस की कैटेगरी यहाँ पर कोर्ट के सामने रखे थे लिस्ट के रूप में। तो उसमें डिफिशिएंट कॉलेज और अनसूटेबल कॉलेज, तीन कैटेगरी थी, सूटेबल कॉलेज, अनसूटेबल कॉलेज और डिफिशिएंट कॉलेज। तो डिफिशिएंट कॉलेज मतलब मिडिल वाले, एफिशिएंट कॉलेज या सूटेबल कॉलेज जिसमें डायरेक्टली काउंसलिंग या एडमिशन की प्रोसेस हो जाएंगी। डिफिशिएंट कॉलेज मतलब बीच का, मतलब उनको सुधार की जरूरत है। और अनसूटेबल कॉलेज का मतलब है ये कॉलेज एडमिशन के लायक नहीं है, जिसमें से शायद एक हाथ कोई गवर्नमेंट का भी कॉलेज था और लगभग 65 या 64 जो है प्राइवेट कॉलेजेस थे। और डिफिशिएंट कॉलेजों की जो संख्या थी उसमें भी काफ़ी बड़ा नंबर था। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिफिशिएंट कॉलेज में भी शायद कुछ गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोर्ट ने सीधा डिफिशिएंट कॉलेज और अनसूटेबल कॉलेजेस को जो है उनके मैनेजमेंट को एक प्रकार का गाइडलाइंस देने की कोशिश किए हैं कि आप अपनी स्थिति जो है सुधारिए, अदरवाइज आगे जाकर के एक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर जब स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं ईएसबी के अंदर कि रिजल्ट कब आएगा, तो ईएसबी वाले साफ साफ ये कह दे रहे, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो ओपिनियन मिल रहा है मैं उस हिसाब से आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ कि ईएसबी स्टूडेंट को ये रिप्लाई कर रहे हैं कि जब तक विभाग की तरफ से हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक के रिजल्ट के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैं आपको बता दूं, ईएसबी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ईएसबी के पास ऑलरेडी एग्जामिनेशन होने के बाद रिजल्ट सुरक्षित है। जब कभी भी विभाग ईएसबी को निर्देशित करेगा कि अब आप जो है रिजल्ट जो है जारी कर सकते हैं। तो याद रखिए, डीएचएस और डीएमई ये दो विभाग हैं, और ये दोनों के दोनों डीएचएस और डीएमई विभाग, ये याद रखिए, डीएचएस और डीएमई ये दोनों के विभाग जो है, इनका जो खर्च जो चलता है या इनका जो पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट जो चलता है, प्राइवेट कॉलेज से होने वाली जो अर्निंग होती है उससे चलता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस जो है प्राइवेट कॉलेजेस के, वो जो डीएमई के हो चाहे डीएचएस के हो, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर डिफिशिएंट और अनसूटेबल हो गए। मान लीजिए कि लगभग 150 कॉलेज अगर डिफिशिएंट और अनसूटेबल हो गए, तो 150 प्राइवेट कॉलेज अगर डिफिशिएंट और अनसूटेबल हो जाए, तो इन कॉलेजेस से होने वाली जो आय होती होगी यूनिवर्सिटी को, जो कि डीएमई और डीएचएस को वितरित की जाती है, अमाउंट बहुत बड़ा होगा। अगर मान लीजिए कोर्ट के आदेश के आधार पर इन कॉलेजेस में अगर एडमिशन रोक दिया जाए जो डिफिशिएंट है और अनसूटेबल है, तो ये मान के चलिए कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्हीं पूरे के पूरे इन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस से होने वाली जो फंडिंग या जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं, उनसे इनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऑपरेट होता होगा। तो डीएमई और डीएचएस को ऑपरेट करने वाली यूनिवर्सिटी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि ये प्राइवेट कॉलेज जो डिफिशिएंट या अनसूटेबल हुए हैं, ये पूरे के पूरी तरह से नर्सिंग के कोर्सेज से बाहर ना हो जाए। इसलिए बीच में आप लोगों ने पेपर में भी एक खबर पढ़े थे कि जो 23,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी नर्सिंग कॉलेज को ऑपरेट करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस के तहत 8,000 स्क्वायर फीट के अंदर कर दी, ताकि जितने भी डिफिशिएंट कॉलेज स्क्वायर फुट या ज़मीन के आधार पर किए गए, उसमें से ज़्यादातर कॉलेजेस को हम डिफिशिएंट से सीधे उठा करके सूटेबल में कर दें। जो कॉलेज अनसूटेबल हुए हैं ज़मीन की वजह से, या ज़मीन की जितनी ज़रूरत होती है, लैंडमार्क की जितनी ज़रूरत होती है, वहाँ से हो सकता है कि कुछ अनसूटेबल कॉलेज को डिफिशिएंट कैटेगरी में डाला जाए, फिर डिफिशिएंट से उनको एफिशिएंट मतलब सूटेबल में डाला जाए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके अंडर में जितने मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं वो डिफिशिएंट हो जाए या अनसूटेबल हो जाए। जिन कॉलेजेस की स्थिति को कंट्रोल या मैनेज या सुधारा जा सकता है, उसके लिए हो सकता है कि यूनिवर्सिटी या ये जो विभाग है ये चाहते होंगे कुछ समय लिया जाए 10 से 15 दिन का, ताकि इन कॉलेजेस को सुधार करने का एक मौका दिया जाए, ताकि इनका रीएफिलिएशन बोलिए या इनका फिर से सूटेबल कंडीशन में आने के लिए इनको समय मिल जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी की सारी प्रोसेस जो है
अनसूटेबल कॉलेज को डिफिशिएंट करने और डिफिशिएंट को सूटेबल करने का एक मैटर भी हो सकता है, जो कि इंटरनली हो सकता है, ये बाहर हो सकता है कि खबर नहीं आ रही होगी। इस वजह से अभी विभाग ईएसबी को किसी भी प्रकार का रिजल्ट जारी करने का गाइडलाइन नहीं दे रहे, क्योंकि आप जानते हैं कुछ डीएचएस और कुछ डीएमई के गवर्नमेंट कॉलेज भी डिफिशिएंट और अनसूटेबल कैटेगरी में बैठे हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ के खर्चे के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस चलते हैं उसमें डिफिशिएंट और अनसूटेबल कॉलेज की जो संख्या वो 150 के आसपास हो सकती है। तो 150 में से अगर मान लीजिए 100 कॉलेज भी अगर मान लीजिए हो सकता है कि अगर ठीक ठाक स्थिति में आ सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी अपने बहुत बड़े लॉस को क्यों गंवाना चाहेगी। तो हो सकता है 15-20 दिन का समय इस वजह से इंटरनली लिया जा रहा होगा, ऐसी कुछ प्रोसेस अंदरूनी चल रही होगी जो बाहर नहीं आ रही है। तो डिफिशिएंट कॉलेजेस की स्थिति सुधारने के लिए, अनसूटेबल कॉलेज की स्थिति सुधारने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही होगी। इसीलिए विभाग डीएचएस और डीएमई अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू ईएसबी को किसी भी प्रकार का रिजल्ट जारी करने का कोई आदेश नहीं दे रही होगी, और ये कुछ बेसिक वजह हो सकती है। एक तो सीबीआई के कुछ बचे कॉलेज के निरीक्षण का मैटर हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि डीएमई और डीएचएस की जो यूनिवर्सिटी है जिनका पूरा खर्चा ये डिफिशिएंट और अनसूटेबल जो कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट हैं, जो कि लगभग बाहर हो गए हैं, उनको अंदर लाने के लिए कुछ हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन चल रही होगी, उसका कुछ मान लीजिए मैनेजमेंट चल रहा होगा। इस वजह से ये इंटरनली कुछ इंसिडेंट हो रहे होंगे, इस वजह से ये पूरा का पूरा गैप जो है आपके सामने रिजल्ट नहीं आने की वजह बन सकता है। हालांकि एक पहलू ये हो सकता है, दूसरा पहलू क्या हो सकता है, अगर जानकारी अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ आती है तो जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।